अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 18 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 18 शुरू कर ली थी, जिसमें हमने पार्ट 1 में एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज 18 के एमसीक्यूज देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम वेरिएशन की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ 100 मीटर्स एंड 500 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट, जब हमने रेशियो की एक्सरसाइज की थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक यूनिट है मेरे पास मीटर्स और दूसरी यूनिट है सेंटीमीटर। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम करने के लिए हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट 1 मीटर्स इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ये तो हमें पता है। और हमें 100 मीटर्स को कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 × 100 तो ये आ जाएगा 00 सेंटीमीटर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुझे रेशियो निकालना है, ये निकालना है 10,000 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर के दरमियान मुझे ये रेशियो निकालना है, राइट। तो स्टूडेंट, ये रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे दो जीरो हैं, तो यहाँ पे ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 100 और यहाँ पे रह जाएगा 5। तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और ये जीरो, तो रिजल्ट आएगा 20:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 मीटर्स और 500 सेंटीमीटर, ये जो हमसे पूछा गया था, उसका रिजल्ट क्या आया है, 20:1। ये इसका रेशियो आया है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, तो हमने ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, 20:1। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, इसी का पार्ट 2 हमारे पास है। और इस पे हमने रेशियो निकालना है नंबर 2, 50 kg, 50 kg एंड 300 ग्राम्स। एक है 50 kg और दूसरा है 300 ग्राम्स। तो इसको भी हमने पहले यूनिट सेम करनी है, और यूनिट सेम करने के लिए अगेन हम कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करेंगे और ये लिखेंगे कि वी नो दैट 1 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है। यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। और हमें तो निकालना है 50 kg, तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ताकि ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो रिजल्ट आएगा 5 1 सा 5 0 और साथ में 3 0, यानी कि 50,000 ग्राम। तो 50 kg किसके इक्वल है, 50,000 ग्राम्स के। तो हमें जो ये रेशियो निकालने के लिए कहा है कि आप 50 kg, इसका रेशियो निकालिए 300 ग्राम्स के इक्वल। तो 50 kg किसके इक्वल हो गया, 50,000 ग्राम्स। और दूसरी तरफ है 300 ग्राम्स। तो अब दोनों की यूनिट अब सेम हो गई। अब हम इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गया, इस तरफ रह गया 500 ग्राम्स और उस तरफ रह गया 3 ग्राम्स। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, तो यहीं पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि रिजल्ट आया है 50 kg एंड 300 ग्राम्स। इसका जब रेशियो निकाला तो रिजल्ट आया है 500:3। ये इसका रिजल्ट आया है 500:3। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, 500:3। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। दो ही पार्ट गिवन थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, और हमें जो गिवन है, ये प्रोपोर्शन जो हमें गिवन है
कि यहाँ पे है 5 रेशो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन डाल दीजिए, इज इक्वल्स टू x प्लस 11 रेशो 3। तो स्टूडेंट दो काम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का फॉर्मूला लगा दें, या फिर इस रेशो को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये है 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 11 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरी साइड पे ये जो x प्लस 11 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 3 जा 15 आ गया यहाँ पे, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, अब x 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x प्लस 11x प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33। तो यहाँ पे है 15 और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 11 करेंगे तो प्लस 8x आएगा, माइनस 33। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33 है, अब प्लस 11 जो राइट साइड में था इसको भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अभी जो 48 है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं रफ में इस तरह से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 जा 6। अब हमने देखना है कि ये 8x को हमने ब्रेक करना है यहाँ पे, तो 8x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 2 2 जा 4, इसको हटा दें, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, 12x माइनस 4x माइनस 48, इससे क्या होगा, 12 माइनस 4 प्लस 8 आएगा, और 12 4 सा माइनस के साथ है तो माइनस 48 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 48 आ रहा है, सिंप्लीफाई करने से 8x आ रहा है। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, और दूसरी तरफ x बचेगा, यहाँ से x कॉमन आ चुका है तो सिर्फ 12 रह जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं, पहली टर्म में से x बचेगा, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके देखें, माइनस प्लस माइनस ही होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 12 दोनों टर्म में से कॉमन ले लीजिए, तो इस साइड पे सिर्फ x रहा और इधर -4। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो एक हो जाएगी x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू निकलेगी x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से -12, और x -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो ये दो x की वैल्यूज आई हैं, एक x की वैल्यू -12 और दूसरी x की वैल्यू 4। राइट, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -12, 4। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, दो x की वैल्यू आई है, एक आई है -12 और दूसरी आई है 4। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही। सेकंड पार्ट में है कि 9 रेशो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 13, फिर है रेशो, फिर है 12, x प्लस 13 रेशो 12। अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, चाहे तो वो फॉर्मूला लगा लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये तो ये फॉर्मूला लगा लें, या फिर आप ये काम करें जिस तरह हमने लास्ट में किया था, 9 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 13 अपॉन 12। तो अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, और यहाँ पे जो x प्लस 13 है
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो x माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने 12 9 जा करेंगे, 12 9 जा 108 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इज माइनस 10x प्लस 13x प्लस माइनस माइनस 13 10 जा 130, 108 is equals to x square minus 10 plus 13 इस प्लस का 3x माइनस 130। तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 130 अपनी जगह पे ही है, और जब 108 भी जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 108 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 130 minus 108 is minus 238 is equals to 0। अब यहाँ पे दोबारा या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लिया करें अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है, नहीं तो फिर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया करें। तो इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 238 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, तो ये 238 इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये है 238, ये जाएगा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 119 है तो 119 7 के टेबल से जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 17 1 जा 17, तो 7 2 जा 14 होता है और यहाँ पे 17 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 17x माइनस 14x में। 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये रफ वर्क यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और माइनस 238 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ 17 बचेगा, माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है, x माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर प्लस आ जाएगा, और जब 238 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 से 238 होता है। दोनों टर्म्स में से x प्लस 17 का ब्रैकेट कॉमन है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से सिर्फ x बचा और यहाँ से माइनस 14 बचा। अब ये x प्लस 17 उसको भी इक्वल टू 0 कर दीजिए, और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू इसको भी 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x की वैल्यू प्लस 17 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू ये माइनस 14 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट वैसे तो ये दोनों इसके रिजल्ट है, माइनस 17 और x इज इक्वल्स टू 14, लेकिन हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वाला, क्योंकि हम यहाँ पे रेशो की बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 14 इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमें करना चाहिए था, नेगेटिव वाले को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू 4 इसका रिजल्ट आएगा, राइट। तो अगर नेगेटिव वाले को आपने इग्नोर करना है तो नेगेटिव वाले को इग्नोर करके, क्योंकि रेशो पॉजिटिव है हमारे पास, रेशो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, इसके दो ही पार्ट्स थे। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का है, इज इक्वल्स टू x, और जब वेरिएशन हटता है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है यहाँ पे, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और इट इज गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 25 when x is equals to 75। तो ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ताकि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 implies दैट y की वैल्यू है 25 इज इक्वल्स टू k, और x की वैल्यू है 75। 75 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 25 अपॉन 75, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 1 जा 25, 25 3 जा, तो 1 अपॉन 3 k की वैल्यू आ जाएगी, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो k की वैल्यू आ गई दैट इज 1 अपॉन 3। तो इस k की वैल्यू को हम उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू kx, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल्स टू 144
इन इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 implies that y is equals to 1/3 और x की जगह पे आ जाएगा 144। 144 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 24 आ जाएगा, 3 8 जा 24। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 48। जो क्वेश्चन हमें गिवन था कि इफ y वेरीज डायरेक्टली, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करें व्हेन x इज इक्वल्स टू 144। हेंस द वैल्यू ऑफ y, the value of y is 48 when x is equals to 44। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली सॉल्व कर लिया। Now moving toward the next question। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि y वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली का सैम्बल 1/, इस तरह से होता है कि आप ये प्रोपोर्शन का साइन डालें और 1/, जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k लगेगा, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू k। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या पुट करना है? पुट y इज इक्वल्स टू 100 and x is equals to 1/2 in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और y है 100। ये काम करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। तो k की वैल्यू तो आ गई है 50। तो ये k की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? एक्स वाई इज इक्वल्स टू k। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 50। इसको नेम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम x इज इक्वल्स टू 4 अपनी इक्वेशन में डालेंगे। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की जगह पे रखेंगे 4, y अपनी जगह पे, 50 अपनी जगह पे। तो y इज इक्वल्स टू 50/4। अब इसको फर्दर कैंसिल आउट कीजिए। 4 1 4 1 जा 4 हो जाएगा ये, या 2 से कर लें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो y की जो वैल्यू आई है ये आई है 25/2। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 25/2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली सॉल्व कर लिया। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।